झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समूचा देश क्या सीख सकता है? दर्शकों, हम ये सीख सकते हैं कि कैसे धैर्य बनाए रखना चाहिए, कैसे आपको खामोश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए जब एक बहुत बड़ा वर्ग आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहता है। वो चाहे बड़े बड़े विदेशी राजनेता हों या फिर आपके देश में रहने वाले बड़े राजनेता, लेकिन दिन सबका आता है और यही करके दिखाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहे। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अभी तक कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकियां दी, टैरिफ लगाया, फिर बढ़ाया और कहा कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानता है तो हम इससे भी ज्यादा टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं। लेकिन आज जब हम सब सोकर उठे थे तो एक अच्छी खबर सबके सामने आई और लोगों को यह पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि हमने टैरिफ को 18% कर दिया है। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी यह जानकारी दी, बाकायदा सोशल मीडिया पर यह ट्वीट करते हुए लिखा कि हम ये जो साझेदारी हुई है इसको आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन दर्शकों, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनसे ये वादा किया है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन क्या हम वाकई रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे? यह अपने आप में सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी तक नरेंद्र मोदी या फिर जो भारत का विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से कुछ अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। दर्शकों, रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है और भारत ने भी रूस का हमेशा साथ दिया है। जब तमाम सैंक्शंस रूस के ऊपर लगाए जा रहे थे तो हमने रूस से तेल खरीदा और यहां भारत में उसको रिफाइन करके हमने वापस उसको यूरोपीय देशों को भेज दिया। यह हमारी ताकत है, यह हमारी कूटनीतिक ताकत है जिसके बारे में आज दुनिया लोहा मान रही है। यह कह रही है कि भाई हां, नरेंद्र मोदी में कुछ तो बात है। दर्शकों देखिए, जब देश की बात होती है तो नेता की नीयत और नेता की नीति, इन दोनों पर लोग विचार करते हैं, इन दोनों पर लोग बहस करते हैं और एक बार नहीं हजारों बार हम ये कह चुके हैं, एक देश का नेता अगर उसकी नीयत पर देश की जनता को भरोसा हो गया है तो फिर उसका कद वाकई बहुत बड़ा हो जाता है। हां, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए भाई ये तो नहीं होना चाहिए था। जैसे हाल ही में हमने यूजीसी के बारे में देखा, लोगों की बहुत सारी धारणाएं थी और कहीं हद तक केंद्र सरकार की जो नीति थी वहां पर वो गलत थी। लोगों ने उसका विरोध किया और उस पर रोक लग गई। वो कैसे भी लगी हो वो एक अलग विषय है दर्शकों, लेकिन जब बात कूटनीति की होती है, जब बात विदेश नीति की होती है तो हमारे ही देश में जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, जो बड़े राजनीतिक परिवारों में पैदा हुए हैं, वो हमेशा नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को यह कहते रहे कि भैया इनके बस के कुछ नहीं है और आज भी वो यही कह रहे हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने धैर्य बना के रखा, उसका परिणाम हमको मिला। लेकिन वो जो विपक्षी नेता हैं वो आज भी सरकार पर सवाल ही उठा रहे हैं।
वो तब भी सरकार पर सवाल ही उठा रहे थे जब ट्रंप भाई साहब ने यह कहा कि हम टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। और आज जब ट्रंप भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम टैरिफ कम कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमसे यह कहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता से क्या कहा है दर्शकों, यह जानना बहुत आवश्यक है। ये देखिए आप, माहौल कैसे बनाया जाता है, छवि कैसे खराब की जाती है, आप समझिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये जब जानकारी दी, उन्होंने लिखा, आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इन शानदार घोषणा के लिए भारत में 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा कि भारत ने जो पहले स्टैंड लिया था कि जी हम समझौता नहीं करेंगे, क्या भारत ने समझौता कर लिया? क्या नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसको सुनने के बाद में दर्शकों आपको ऐसा लगता है? देखिए, कहानी जब बनानी होती है तो लोग ऐसे ही बनाते हैं। समझिए, टैरिफ जो कम हुआ है उसके पीछे जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि हमने धैर्य बनाए रखा, हम लोग बात करते रहे, हम मीडिया के सामने सुबह हमने कुछ कह दिया, दोपहर को कुछ कह दिया और शाम को कुछ कह दिया, हमने ये सब नहीं किया। और दर्शकों, कोई भरोसा नहीं है, वो ट्रंप भाई पता नहीं क्या कर दे। आज वो ये कह रहा है, कल को भाई साहब पता नहीं सुबह करके क्या कह दे, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम ये कह रहे हैं, जब भी बात होती है आमने सामने बैठ करके, तो आपको यह समझना ही पड़ेगा कि आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कह दे रहे हैं जिसके बाद खुद आपको पछतावा होने लगे कि नहीं जी मैंने तो यह कह दिया था, अब हम यह कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह विवाद शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक कुछ नहीं कहा दर्शकों। उनका जो भाषण है, आज एनडीए दल की बैठक थी संसद में, वहां भी उन्होंने यही कहा दर्शकों। लेकिन ट्रंप जी क्या कह रहे हैं, देखिए वो बड़ी बात है। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका, खासकर वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई। इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये देखें ना, भाई साहब कलाकार आदमी है ये। It was an honor to speak with Prime Minister Modi of India this morning. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine. ये कह रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं कि देखिए ये मदद करेगा वॉर रुकवाने में। समझने वाली बात यह है, नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं दर्शकों। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कहा था वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, कोविड के बाद वो दिख रहा है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की लीडरशिप की भी तारीफ की, कहा कि यह ग्लोबल शांति, स्थिरता, खुशहाली के लिए जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की कोशिशों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। अपनी तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारतीय सामानों पर अपनी आपसी टैरिफ दर को तुरंत 25% से घटाकर 18% कर देगा, जो इस कदम को पीएम मोदी के लिए दोस्ती और सम्मान का संकेत वो बताते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा जताया यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा और कहा कि दोनों नेताओं का रिजल्ट देने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दर्शकों, यहां क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा, तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, किन किन बातों को लेकर समझौता हुआ है, यह उनका काम नहीं है।
उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन बड़बोलापन क्या होता है यह कोई राष्ट्रपति ट्रंप से सीखे और धैर्य बना करके अपना काम कैसे किया जाता है यह कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। जो नहीं सीख सकते हैं वो आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाले भाई साहब कौन कौन हैं? ये देखिए दर्शकों, ये लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की तरफ से की गई। यह बताया गया कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहां के व्यापारी, यहां के किसान, सबका साथ आपने छोड़ दिया। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? यह भी कहा गया है कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई? क्या तय हुआ? यह बात देश को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। यानी जो हम ड्रामा संसद में देख रहे हैं, यह ड्रामा अभी थमेगा नहीं, यह और चलेगा। बीते दिन हमने देखा कैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी वो एक ही बात पर अड़े रहे, उससे आगे वो बढ़ने को तैयार ही नहीं है। अभी आऊंगा दर्शकों, आपको बताऊंगा। लेकिन जो दूसरी बड़ी पार्टी है विपक्ष की, समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी यही लिख रहे हैं। हां, थोड़ा लिखने का फर्क जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उनका कहने का जो मतलब है वो यही है। वो भी यही कह रहे हैं कि आपने अपने किसानों के साथ में समझौता कर लिया, उनको आप क्या मुंह दिखाएंगे? ये देखिए ना, भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है। भाजपा ने फिर किया किसानों पर वार। भाजपा सरकार दे जवाब, क्या है दबाव? ये लोग पहले दिन से यही कह रहे हैं कि भारत दबाव में है, नरेंद्र मोदी दबाव में है, भारत के विदेश मंत्री दबाव में है, विदेश मंत्रालय दबाव में है, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे, हम तो यही करते हैं। ये वही बात है दर्शकों कि जब आपको मौका मिला था तब आपने क्या किया था। आज जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरहद को लेकर, रक्षा को लेकर, ट्रेड को लेकर, जिस समय आपकी सरकारें थी आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं भारत को विकसित बना दिया था? आपने क्यों नहीं भारत को इतना समृद्ध बना दिया था? आपने क्यों नहीं भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर पहुंचा दी थी? यह सवाल इनसे कोई पूछने वाला हो। आज ये दो पन्नों के जो ट्वीट करते हैं दर्शकों, ये जब सत्ता में थे ये लोग क्या कर रहे थे, और आज जब विपक्ष में हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? इनसे जब ये पूछा जाता है, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आइए बैठ करके बात करते हैं, हमें सुझाव दीजिए, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये लोग वहां से भाग जाते हैं, ये बात नहीं करते। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। हां, आप विपक्ष में हैं, आपका काम यही है कि आप सरकार पर आप सवाल उठाइए, जो उनके काम करने का तरीका है उस पर सवाल उठाइए। लेकिन आप सरकार पर सवाल उठाते उठाते आप देश विरोध में काम करने लगते हैं, तो फिर तब लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यह समझने वाली बात है। लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण लिखा है दर्शकों, लंबा चौड़ा। भाजपा किसान विरोधी है, थी, रहेगी। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, यह अखिलेश यादव का कहना है। अब देखिए इनकी बुद्धि कितनी है दर्शकों, कितना ये लोग तरीके से काम करते हैं, सोच विचार कराते हैं। कल राहुल गांधी ने संसद नहीं चलने दी, एक ही रट ये पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि मोदी जी और राजनाथ जी ने सेना को कैसे निराश किया। अपने पर्दाफाश के डर से वो मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे। ये मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा, जब मीडिया वाले इनसे क्वेश्चन करने लगे, क्रॉस क्वेश्चन, ये कह रहे हैं यू ऑल आर डिफेंडिंग बीजेपी। आप लोग यही तो काम करते हैं,
समझिए, मतलब क्या पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते? इनको क्या चाहिए? जो इनका मन आएगा वो आकर के कहेंगे, बोल करके निकल जाएंगे। कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता, और कोई सवाल पूछता है तो ये कहते हैं ये तो बीजेपी का सवाल है। जब इन्होंने कहा था भारत को कि डेड इकोनॉमी, क्योंकि ट्रंप भाव ने कहा था ना डेड इकोनॉमी, इन्होंने भी कह दिया डेड इकोनॉमी। अभी आऊंगा, बताऊंगा इनके नेता कैसे बच करके निकल जाते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये जो भारत और चीन के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, जो बार बार ये कहते हैं, जो चीनी प्रेम इनका उमड़ करके सामने आता है, उस समय का बयान जो जनरल साहब हैं, नरवाने साहब, जब वो थे, सब कुछ वही कमांड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट, वी आर एग्जैक्टली वेयर वी वर बिफोर। हम जहां पहले थे आज भी वही हैं, 1 इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली है। अब या तो उस समय की बात पर विश्वास किया जाए, या फिर आज क्या हो रहा है उस पर विश्वास किया जाए। कौन विश्वास करेगा? किसी को तो करना चाहिए। दर्शकों, समझाने की बात यही है, ये लोग मुद्दे को कैसे भटकाते हैं। देश हित में अगर कुछ हो रहा है तो कैसे इनको बुरा लगता है, क्योंकि इन्हें तो मौका नहीं मिल पाएगा। अब कैसे कहेंगे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, अब थोड़ी कह पाएंगे। यही समझने वाली बात है। ये बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सांसद पी चिदंबरम ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल जुलाई में दिए गए भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर सवाल को टाल दिया, क्योंकि कहा था भाई ने कि भारत की अर्थव्यवस्था तो डेड है, डेड इकोनॉमी। यही कहा राहुल गांधी ने। सही तो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के जो नेता हैं उनसे सवाल जब पूछा जाता है ये बच करके निकल जाते हैं। ये कहते हैं हमें नहीं पता जी किस संदर्भ में कहा। अरे भैया, पार्टी के नेता हैं, पुराने दिग्गज नेता हैं, इतने लंबे समय तक मंत्री रहे, उनको नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है? ये राहुल गांधी ने ट्रंप की बेकार अर्थव्यवस्था वाली टिप्पणी का समर्थन किया, इसका उल्टा असर हुआ। इसके एक दिन बाद राहुल गांधी ने भी इस बात से सहमति जताते हुए पत्रकारों से कहा वो सही है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर यह बात सबको पता है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य बताया। राष्ट्रपति ट्रंप एक तथ्य बता रहे थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मृत है। वही राष्ट्रपति ट्रंप आज ये कह रहा है मुझे खुशी हो रही है, बताते हुए मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, भारत और अमेरिका मिलकर के पता नहीं क्या क्या कर देंगे। वही ट्रंप जो अर्थव्यवस्था को मृत बता रहा था भारत की, और उनकी आवाज में आवाज मिला रहे थे राहुल गांधी, आज बोलेंगे देश के सामने आकर के कि भाई हां, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, केवल आलोचना कर सकते हैं। वही तो आलोचना कर रहे हैं दर्शकों। और ये लोग जो माहौल बना रहे हैं कि देखिए जी ये तो भारत के किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। अभी जो यूरोपीय संघ के साथ में भारत ने समझौता किया, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों में से एक है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है इसे। यह समझौता कैसे बन सकता है सबसे बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक गेम चेंजर। आप समझिए ना, ये जैसे ही ये समझौता हुआ, ये तुरंत कैसे ही ट्रेड डील हो गई, कैसे हो गई? वो भाई को लगने लगा अरे जो कुछ बचा कुचा है सब निकल जाएगा, कुछ हाथ में नहीं रहेगा। समझिए, यह होता है काम करने का तरीका। आप शांत रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहा हूं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और ट्रंप भाई सुबह कुछ बोलता था, दोपहर को कुछ बोलता था, शाम को कुछ बोलता था, रात को कुछ बोल रहा है। अभी भी कोई भरोसा है नहीं दर्शकों, मैं साफ कह रहा हूं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन यूरोप के साथ में जो कुछ हुआ दर्शकों, ये क्या क्या हुआ, बड़ी बात यह है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने यूरोप को, अमेरिका को यहां भारत के बाजार में आने के लिए खासकर कृषि के क्षेत्र में मौका दे दिया। समझिए, भारत के 99% से ज्यादा सामान अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बिकेंगे।
कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर्स में 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा फायदा होगा। इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स FTA लागू होते ही खत्म हो जाएगा। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान ना हो। ये जो यूरोप के साथ में समझौता हुआ, ये उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं। ये तो सार्वजनिक हो गया, अभी अमेरिका के साथ में क्या हुआ है किसी को नहीं पता है। समझिए, माहौल बनाने वाले लोग ऐसे ही माहौल बनाते हैं। बड़ी बात क्या है, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया। भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों को FTA से बाहर रखा। समझिए, यूरोप के साथ में आप समझौता कर रहे हैं, आपने उससे भी इनको बाहर रखा है। भारतीय IT प्रोफेशनल और एजुकेशन सर्विसेज को EU में बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स को EU के 144 सर्विस सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलेगा। EU को भारत के 102 सर्विस सेक्टर्स में एंट्री मिलेगी। भारतीय प्रोफेशनल्स को EU में काम और बिजनेस के लिए जानना आसान होगा। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझिए, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया इस समझौते में भी। और भारत आज तक अगर कह रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे थे समझौता नहीं करेंगे, हां मुझे उसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये जो रायता फैला, इतना समय लगा, आप बताइए दर्शकों, अगर उनकी बात माननी ही होती तो पहले दिन क्यों नहीं मान ली होती? क्यों नहीं मान ली होती? ये जो माहौल यहां देश में बनाया गया, और भी बहुत सारे विदेशी कलाकार हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, पता नहीं कोई क्या क्या छापता है, हमें उससे क्या करना है? अरे भाई, हमें क्या करना है? हम अगर अपने देश के साथ में खड़े नहीं हो सकते तो फिर हम बेकार हैं। ये समझने वाली बात। माहौल बनाने वाले लोग कौन हैं? कौन बार बार ये सब कुछ कह रहे हैं? और एक व्यक्ति जो सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। आज बोला तो कहा हां इससे भारत को फायदा होगा। जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि हां भारत को फायदा होगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। मन में आया, फोन पे बात कर ली, या फिर आमने सामने बैठ करके बात कर ली। आप समझिए ना दर्शकों, ये जब से ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में ट्रंप की वो ड्रामेबाजी देखने को मिली है। नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने के लिए एक बार भी किसी भी मंच पर नहीं गए। और कितनी रिपोर्ट्स बीच में छपी कि फोन पर बात करना चाह रहे थे। उनके मंत्री ये कह रहे थे कि देखिए जी, ट्रेड डील तो हो जाती, लेकिन मोदी जी फोन पर बात करने को तैयार नहीं। और क्यों करे बात? क्यों करे? क्या हमारे पास में केवल एक ही विकल्प है? समझने वाली बात यह है दर्शकों, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, वो मुगालते में है, मुगालते में है। समझिए, जो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि भारत ने समझौता कर लिया, अब क्या होगा? क्या रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे? धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार करना ही पड़ेगा। ये समझने वाली बात है दर्शकों। और नहीं कर सकते हैं इंतजार तो फिर तमाशा जैसे वो दिखाते हैं ऐसे ही देखते रहिए। कौन? और ट्रंप साहब, पता नहीं उस भाई का वो क्या कर दे शाम तक। आज सुबह ये कह दिया, शाम को कुछ और कह दे, कोई भरोसा नहीं है उसका। लेकिन जहां आपको भरोसा करना चाहिए वहां आप कर सकते हैं। समझिए, देश की जो परिस्थितियां होती हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने दुश्मनों को जवाब भी देना है, और हमें पूरी दुनिया को यह दिखा देना है हां भारत एक बढ़ती हुई ताकत है। और इस बात का लोहा सब माने। आप देखिए ना, पुतिन साहब आ रहे हैं, समझिए, उनसे भी बात हो रही।
चीन गए देश के प्रधानमंत्री, वहां भी बात हो रही। ये ट्रंप भाई साहब ने कह दिया हमसे भी बात हो रही है। कहां बात नहीं हो रही, कहां नहीं हो रही बात? हर जगह बात हो रही। यही है भारत की कूटनीतिक ताकत, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे वो लोग ये कह रहे हैं नहीं, जो भारत की, समझिए ना, उन्होंने डेड इकोनॉमी बता दिया, मृत अर्थव्यवस्था, और यहां के राजनेता वो ढोल पीट रहे थे। वाह क्या बात है, सही कहा। केवल मोदी मानने को तैयार नहीं है, निर्मला सीतारमण मानने को तैयार नहीं है, बाकी पूरी दुनिया को पता है भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। वो लोग कल भी सवाल उठा रहे थे, वो आज भी सवाल उठा रहे हैं, वो भविष्य में भी सवाल ही उठाएंगे। और ये कहते हैं देश के गृह मंत्री, आप सवाल ही उठाते रह जाओगे, जहां हो वहीं रहोगे अगले 20-25 साल, आपके कर्म ही ऐसे हैं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।